गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जो मॉड्यूल 2 है, इसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स में एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इससे रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, लेबोरेटरी में कुछ किए भी होंगे आपने। दिस यूनिट कवर टू बेसिक टॉपिक्स। फर्स्ट इज इंटरफेरेंस एंड अनदर इज डिफ्लेक्शन। दोनों टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेट है और कुछ बेसिक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होगी। इसलिए सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे, जिससे सबसे पहले हम इंटरफेरेंस क्या होता है ये देखेंगे। इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े हो और पहले भी बता चुके हैं कि व्हेन टू आर मोर लाइट वेव्स ट्रेवल्स इन एनी मीडियम देन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। दिस कंसेप्ट इज नोन एज इंटरफेरेंस। जब दो या दो से अधिक लाइट वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उनके सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग होती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस कहते हैं। अब अलग अलग होती है मीन्स कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होंगी, कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होंगी। तो मैक्सिमम के केस में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और मिनिमम के केस में हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपका जो सिलेबस है उसमें है सस्टेन इंटरफेरेंस। तो यदि इंटरफेरेंस पता है तो सस्टेन वाली कंडीशन आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो या समझ सकते हो। जस्ट मैंने एक सिंपल सा डायग्राम बनाया है ताकि हम सस्टेन वाली कंडीशन को इजीली समझ सकें। जैसे मैंने लिखा है 0 100 0 100 0 100। ये क्या है? मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। अल्टरनेट फॉर्म में इंटरफेरेंस में जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको मिनिमा कहते हैं, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसे मैक्सिमा कहते हैं। तो मिनिमम के लिए मैंने मान लिया 0 यूनिट, मैक्सिमा के लिए मान लिया मैंने 100 0 100 0 100। ये अल्टरनेट फॉर्म में आपको मिलता है। अब यदि मैं इन प्लेसेस को फिक्स रखूँ और सेम प्लेसेस के लिए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को बार बार रिपीट करूँ तो दो चांस है, या तो मिनिमा और मैक्सिमा की जो इंटेंसिटी वो एज इट इज रहेगी या फिर चेंज होगी। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें रिपीटेशन के कारण मिनिमा और मैक्सिमा कांस्टेंट रहता है उस कंडीशन में इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? सस्टेन इंटरफेरेंस। लिखा भी है मैंने, द प्रोसेस इन विच द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा आर स्टेबल ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ इंटरफेरेंस प्रोसेस फॉर सेम प्लेसेस द इंटरफेरेंस इज नोन एज सस्टेन इंटरफेरेंस। इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? सस्टेन इंटरफेरेंस। अब इसको क्यों पढ़ना जरूरी है? जनरली हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं क्या करेंगे? यूज करेंगे। दैट इज उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें, या तो आप सस्टेन के बेसिस पे कैलकुलेशन करो या फिर नॉर्मल जो इंटरफेरेंस है उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करो। यदि आप सस्टेन की कंडीशन को फॉलो करके कोई भी डिटर्मिनेशन करते हो, जैसे लेम्डा निकालना है या कुछ म्यू निकालना है, तो सस्टेन की कंडीशन यदि फॉलो करते हुए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा और उसके बेसिस पे यदि कैलकुलेशन करेंगे तो जो रिजल्ट है आपके एक्यूरेट आएंगे, मोर एक्यूरेट आएंगे और एफिशिएंसी भी इसकी ज़्यादा होगी। इसलिए लेबोरेटरी में जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो किसके बेसिस पे होंगे? आपके सस्टेन को फॉलो करेंगे। तो सस्टेन इंटरफेरेंस हर किसी कंडीशन में प्रोड्यूस नहीं होता है, उसको प्रोड्यूस करने की कुछ स्पेसिफिक मेथड्स है और उन्हीं मेथड्स का नाम हमने आगे पढ़ेंगे। लिखा भी है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेथड्स इंटरफेरेंस आर फॉलोइंग टू टाइप्स। फर्स्ट लिखा है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, दूसरा लिखा है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। वेव फ्रंट क्या होता है सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। वेव फ्रंट एक ऐसा सरफेस है जिसके थ्रू कोई वेवफॉर्म या डिस्टरबेंस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या होता है? शिफ्ट होता है, उसे कहते हैं हम वेव फ्रंट। उनके शेप के बेसिस पे, सोर्स के शेप के बेसिस पे वेव फ्रंट तीन टाइप के होते हैं, एक प्लेन, एक आपका सिलेंड्रिकल, एक आपका स्फेरिकल। दैट इज किसी भी लाइट सोर्स से यदि लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो किसके फॉर्म में चलेगा? आपका वेव फ्रंट के फॉर्म में। उसको क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि इंटरफेरेंस की कुछ बेसिक कंडीशन है। मिनिमम कितने टाइप का लाइट चाहिए? 2 टाइप का। सिंगल वेव फ्रंट है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में। अभी जो डिवाइडेशन है वो ऑटोमेटिकली तो होगा नहीं, तो डिवाइडेशन के लिए हम क्या करते हैं? या तो किसी न किसी ऑप्टिकल फिनोमेना का यूज करते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन के थ्रू डिवाइड करें, रिफ्रैक्शन के थ्रू डिवाइड करें या फिर डिफ्रैक्शन के थ्रू डिवाइड करें। फिर ये जो डिवाइडेड पोर्शन है
उसी मीडियम में ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल हो, फिर से कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन। इस टाइप से जो यहाँ पर सुपरपोजिशन वहाँ पर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगा, और इस टाइप का इंटरफेरेंस कहलाता है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। दूसरी कैटेगरी है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे इसमें वेवफ्रंट का डिवाइडेशन किया था, ऐसे इसमें किसका करेंगे, एम्पलीट्यूड का। तो दो या दो से अधिक पार्ट चाहिए, इसलिए हम जो इंसिडेंट ओरिजिनल एम्पलीट्यूड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे डिवाइडेशन के लिए हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का यूज किया था। यहाँ पे डिवाइडेशन या तो आप रिफ्लेक्शन का करोगे या रिफ्रैक्शन का करोगे। डिफ्रैक्शन का हम जनरली नहीं करते, करके देखा था होगा, लेकिन उससे प्रॉपर सस्टेन वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। इसलिए डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के केस में या तो हम रिफ्लेक्शन से डिवाइड करते हैं या फिर रिफ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। अब एक एग्जांपल आया, माइंड में आ रहा होगा कि हम दो अलग अलग सोर्स को आपस में क्यों मर्ज नहीं करते, या दो एम्पलीट्यूड को मर्ज कर दे। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम कौन सा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करना है, सस्टेन वाला। और सस्टेन में क्या होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, और कोहेरेंट अभी प्रोड्यूस हो गए जब एक सोर्स से दो डिवाइड होंगे, दो अलग अलग से नहीं होंगे। आगे भी आपको मैथमेटिकल स्टडी करना है किसी भी इंटरफेरेंस के बारे में। जैसे माना एक सोर्स S1 है, दूसरा S2 है, और दोनों से लाइट कहाँ पर मिल रहा है, P पर मिल रहा है। P पर अब किस टाइप का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। इसलिए क्या पता होना चाहिए कि पॉइंट P पर जितना भी लाइट रे मिल रहा है उनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है। तो पार्ट डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक नया डायग्राम बनाया है, जिसे मैंने लिख दिया कि एक फिल्म है जिस पर पॉइंट P है, S1 से लाइट जा रहा है P पर, S2 से लाइट जा रहा है P पर, S1P और S2P दो अलग अलग पाथ है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, पार्ट डिफरेंस कहते हैं। लिखा भी है मैंने, S2P माइनस S1P क्या कहलाता है आपका, पार्ट डिफरेंस। इस पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करता है कि पॉइंट P पर मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। और उसकी 12th में कंडीशन पढ़ी होगी आपने, यदि पार्ट डिफरेंस का वैल्यू n लैम्डा है तो आपका मैक्सिमा बनता है या ब्राइट फ्रिंज बनती है। पार्ट डिफरेंस का वैल्यू यदि ट्वाइस n+1 λ/2 है तो आप क्या बनती है, मिनिमा बनती है। इस प्रकार पार्ट डिफरेंस को प्रॉपर डेफिनेशन में हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स which are in constant phase difference and meet a particular point after some time. This distance difference is known as part difference. दो लाइट वेव के बीच का डिस्टेंस डिफरेंस जो कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस में है, और आफ्टर सम टाइम दोनों का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, तो उस डिस्टेंस डिफरेंस को क्या कहते हैं, पार्ट डिफरेंस कहते हैं। अगले लेक्चर में हम दोनों के बीच का रिलेशन और आगे हम डिटेल पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट में कौन कौन सी एग्जांपल है, क्या स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में कौन कौन सी एग्जांपल है, क्या डिस्कस करेंगे। इसके मैं आपको और डिटेल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बेसिस पे आगे आपको कुछ कंफ्यूजन है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप उससे डिस्कस कर लेना। ये बेसिक कंसेप्ट जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, इजी है और ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप इसको पढ़ चुके हो, उसको कोरिलेट करते हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो आपको आगे कोई भी डेरिवेशन या समझने में इजी होगा। थैंक यू।